कि हमारा योग संयोग देखो कि पथराव भी दोनों भाइयों के साथ एक साथ हुआ। भाई को धरती पथराव कराने वाले भूल गए कि उनका जो पीछे का सिस्टम है वो खाली है। ये पथराव कराने का काम उनका नहीं। कोई पापड़ बेचने हो, पैसा कमाना हो, कोई ब्रोकिंग दलाली करनी हो, पंजाब में टिकट बेचने हो, महाराष्ट्र में टिकट बेचने हो, ये धंधा तो आप कर सकते हो। लेकिन 50 पाटोली के मुसलमानों के लड़कों को लाके और हाइब्रिड जाटों की 5 औलादों को लाके हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी की गाड़ी में जो पथराव यहाँ की पुलिस से मिलीभगत करके, यहाँ के डीजीपी से मिलीभगत करके जो पथराव कराया, मैं हरीश चौधरी को यहाँ से चैलेंज देता हूँ। हरीश जी, हनुमान जिसके पीछे पड़ा है उसको दिन में तारे दिखा दिए। मैंने वसुंधरा राजे को राजनीति भुला दी, लंदन भेज दिया और अशोक गहलोत के बेटे को हरा के उसका जादूगरी का खिताब छीन लिया और उसे सपेरा बना दिया। मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि राजस्थान की सरकार के अंदर अब हरीश चौधरी नाम की चिड़िया कोई मंत्री पद में नहीं रहेगी। ये मैं हनुमान बेनीवाल को कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, खून की नदियां बह जाए राजस्थान के अंदर, लेकिन मेरी बात से पीछे नहीं हटूंगा। गहलोत को, इस हरीश गहलोत को यहां से बर्खास्त करना ही होगा। और ये हनुमान बेनीवाल रायपुर की धरती से आह्वान करता है। भाइयों, आपका क्या मन है बताओ आप? ऐसा तो कुछ मैंने बोला भी नहीं। मैंने तो ये बोला था कि अशोक गहलोत का चमचा है, हंसना मत, उसकी जूती चप्पल उठाता है, वो बोल दे कि मैं नहीं उठाता, अशोक का चमचा नहीं हूं। लेकिन मेरी गाड़ी पे पत्थर फेंकने का मतलब हरीश चौधरी को मैं खुद ही समझा दूंगा और कैलाश जी अलग तरीके से समझा देंगे। ये भी कैलाश जी भी समझाने के अंदर माहिर है, ये भी जानते हैं सारी बात। और भाइयों, मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि राजस्थान की पुलिस उन कुत्तों को साथ लेके खड़ी थी, उनसे हाथों के अंदर राजस्थान की पुलिस के एसपी और एडिशनल मुझे ये कह रहे थे कि आप प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने कहा आप मुझे नहीं जानते हो, हनुमान बेनीवाल, हाँ ना, दो ही चीज जीवन के अंदर सीखा। और भाइयों, चूंकि मैं मेरे समाज के बच्चों के अंदर झगड़ा नहीं चाहता, नहीं तो आप जानते हो कि पुलिस हटाती उससे पहले ही मेरे जवान हनुमान सेना के उनको कार्यालय से बाहर खींच के उनका पक्का इलाज कर देते कि हमारे भाइयों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन इस शांति की आड़ के अंदर अगर हमें कोई कायर समझेगा तो मैं आरएलपी के जवानों से आह्वान करता हूं राजस्थान के अंदर कि कल से निकल पड़ो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जहां भी कार्यक्रम हो उसे काले झंडे दिखाओ। हरीश चौधरी जहां भी दिखे राजस्थान के अंदर, हरियाणा, वेस्ट, यूपी और दिल्ली के अंदर, हरीश चौधरी को उसकी औकात बताना बहुत आवश्यक है। अगर आपने औकात नहीं बताई, मुझे मेहमान के रूप में बुला के बाड़मेर के भाइयों ने, मैं हमेशा मेरी फौज साथ में लेके आता था, 100-200 गाड़ी जोधपुर नागौर से भर के लाता था। पहली बार रेल से बाड़मेर के अंदर आया। मैंने कहा मेरे बाड़मेर के भाई हनुमान की सुरक्षा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि मेरे साथ इस कार्यक्रम के अंदर आए। मेरे साथ साथ इनकी भी जान जा सकती थी लेकिन डरे नहीं, बोले हनुमान जी और हम दोनों जाएंगे। और भाइयों, मैं हरीश गहलोत को इतना ही कहना चाहूंगा कि हरीश, तूने तेरी माँ का दूध पिया है, आमने सामने तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा, हमारे काम भी दिखेगा। तू मेरे से तो पिटेगा ही पिटेगा, लेकिन राजस्थान के
के अंदर ये सेना भी तेरा पीछा करेगी और इस हरीश चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेके कल से राजस्थान के अंदर बड़े आंदोलन किए जाएंगे। मैं कैलाशी को कहना चाहता हूं कि एक केंद्र के मंत्री पर, एक सांसद पर पुलिस के साथ मिली भगत करके 50 पटोली के मुसलमानों के लड़के और 10-20-50 हाइब्रिड जो नॉन जाट औलादे हैं, जाटों की औलाद नहीं, वो लोग अगर इस तरह पत्थर फेंक के कायरों की तरह भाग जाए और पुलिस वहां मौजूद 2-3 प्रधान थे, वो मौजूद थे वहां पे। भाइयों मैं आह्वान करता हूं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी और आरएलपी का गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन बाईतू के अंदर हरीश के नींबू निचो दूंगा मैं। बाईतू में तो गठबंधन हो गया।